बहुत सी सियासी तब्दीलियां, बहुत सी हलचल मचने जा रही है। अब ईद से पहले होती है या ईद के बाद होती है, लेकिन ऐसी गर्मा-गर्म खबरें ज़रूर आ रही हैं। तो भट्ट साहब, आपके पास क्या खबरें हैं? क्या वाक़ई सच में ऐसा होने जा रहा है? एक ग्रैंड ऑपरेशन पॉलिटिकल लेवल पर होने जा रहा है ईद के बाद, और वफाकी वज़रा भी हमें तब्दील होते नज़र आएँगे और शायद कुछ पीपल्स पार्टी की भी एंट्री हो रही है, ऐसा कुछ है? इंतहाई काबिल एहतराम फ़िज़ा रियाज साहिबा, मैं अक्सर कहा करता था, मेरा सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें आपके साथ प्रोग्राम में पड़ी हुई हैं कि बाबा जी सो रहे हैं, बाबा जी को ना उठाया जाए। लेकिन मुसलसल बाबा जी को तंग करते रहे। आप और मैं इस वक्त प्राउड फील करते हैं जंगी महाज के हवाले से, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मुआशी लिहाज से पाकिस्तान जो है वो भी बहुत नीचे है। लोग गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आज भी मेरे मुल्क में पेट्रोल, बिजली और हर तरह की तंगी जो है वो है। इस सिलसिले में जो खबर है वो खबर ये है कि ईद के फौरी बाद एक बड़ी सर्जरी जो है वो होने जा रही है इस मुल्क में, और उस सर्जरी पर यह होगा कि आपको बहुत बड़े जो नाम हैं, चेहरे हैं, वो आपको तब्दील होते नजर आएंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप फॉर एग्जांपल बात करें, वफाकी वजीर खजाना है, वो इस मुल्क को चला रहे हैं, ठीक है, हो सकता है कि उनकी जगह पर मुस्लिम लीग नून का या पीपल्स पार्टी का कोई बंदा आ जाए। आपको हो सकता है कि और इस तरह की बड़ी वजारतें हैं उन पर चेहरे चेंज होते नजर आ जाए। बात सिर्फ ये है, इस वक्त आवाम, अस्करी क़यादत और हुकूमत एक पेज पर है, और अगर रिजल्ट सारा पॉजिटिव या नेगेटिव देना है, शहबाज शरीफ ने, क्रेडिट गोज टू शहबाज शरीफ, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने मेरी इत्तलात के मुताबिक डिमांड कर दी है कि टीम भी मेरी पड़ेगी। पर बट साहब, ये भी तो खबरें आ रही हैं कि पार्टी के बहुत से सीनियर लोग जो हैं वो नाराज हैं और शायद वो छोड़ दें या फिर उनको निकाल दिया जाए। ख्वाजा साद रफीक को जैसे देख लें, और बाकी एक दो नाम आ रहे हैं। तो आपके पास तो आई एम श्योर इस हवाले से खबरें होंगी, वो भी हमसे शेयर करें। फिजा, आप ठीक बात कर रही हैं। आप देखें, पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज उस तरह वक्त नहीं देती जिस तरह अरकान सूबाई असम्बली या दीगर वफूद को देने चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसने जो काम करने हैं वो मेरिट पे कर रहे हैं। अब जब आपके साथी आएंगे तो वो आकर कुछ जायज़ नजायज़ हल्के के अवाम को रिलीफ तो देना पड़ता है ना। इसलिए मैं आपको ये दावा कर रहा हूँ और मैं आपको खबर दे रहा हूँ इस वक्त कि इस लड़ाई में, इस सर्जरी में ना सिर्फ दीगर जमातें हैं बल्कि मुस्लिम लीग नून के भी अहम अफराद जो इस वक्त नाराज हो चुके हैं। और उनकी आपने देखा पिछले 15 दिन को जरा गौर करें, शहबाज शरीफ साहब जब भी लाहौर आते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के पास जाकर 4-4, 6-6 घंटे की मीटिंग चल रही है। मरियम नवाज साहबा भी उसमें। और भाई क्या मीटिंग हो रही है? मीटिंग ये हो रही है कि जनाब मोहतरम कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मुझे परमिशन दी जाए, मैंने आप जहाज टैक्सी करता हुआ पाकिस्तान को ऊपर लेके जाना है, मईशत को उठाना है। अगर मईशत को उठाना है तो फिर बड़े मगरमच्छों पर हाथ डालने होंगे। जी, आपकी बातों से अंदाजा हो रहा है भट्ट साहब, इसका मतलब ये है कि मरियम नवाज के रवैये या फिर उनके तर्जे जो उनकी हुकूमत है उसकी वजह से पार्टी के बड़े नाम एक बार फिर से नाराज हैं और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ऐसा ही है, इसी वजह से पार्टी छोड़ दें, नाराज हो जाएं। सिर्फ मैं आपको 85% तक अपनी खबर की बात को मुसद्दका कह रहा हूं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने भी परमिशन दे दी है मोहम्मद शहबाज शरीफ को, और अगर ईद तक बाकी 15% परमिशन भी 100% मिल गई तो फिर मुस्लिम लीग नून का है या पीपल्स पार्टी का या पीटीआई का है, फिर दौगलती गुंजाइश निश्ता, फिर किसी की माफी नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रैंड ऑपरेशन, जैसे आप सर्जरी का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, ईद के बाद हम देखेंगे कि भाई सर्जरी हो रही है फिर। अच्छा भट्ट साहब, ये भी तो बताएं कि जाती उमरा में एक बार फिर से सेलिब्रेशन चल रही हैं। उनकी मरियम नवाज की शायद जो छोटी बेटी है उनकी भी मंगनी हो गया, तो किसके साथ हुई है? कोई हमारे व्यूअर्स को बताएं। फिजा, देखे बात यह है, आज सोशल मीडिया पे जो खबरें चलती है ना, बिल्कुल बोगस खबरें चल रही होती है, लोग उनके पीछे चल पड़ते। पता नहीं केड़ी अरबा रुपए ला के इस हुकूमत ने वाल लगाई थी, वो की फायरवाल थी कि केड़ी वाल? फायरवाल थी। वो पता नहीं क्या थी, वो मुझे तो समझ नहीं आई, ना कोई उसका कोई इम्पैक्ट पड़ा है। उसी तरह सोशल मीडिया पर बेहंगम ट्रैफिक जो है वो चल रही है। अब देखे, ख्वाजा साद रफीक फारग हो गया मुस्लिम लीग नून चो, एहसन इकबाल फारग हो गया मुस्लिम लीग नून चो, लड़ पड़े जी। ओ खुदा का वास्ता है, ऐसी टके की कोई बात सच नहीं है। ये सारे बंदे मुस्लिम लीग नून पे है,
कोई बंदा मुस्लिम लीग नून से बाहर नहीं जा रहा। हाँ, सख्ती जरूर हो रही है। और जो आपका सवाल था दूसरा कि जी मरियम नवाज कह रहे थे कि ख्वाजा साद रफीक हो या कोई और हो, 85% मुसद्दिका इतलात है। उनके ट्वीट और उनकी खबरें देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि हुकूमत से वो नाराज है और हुकूमत भी उनको अब पार्टी उन्हें कह रही है कि छोड़ के जाओ। फिर कोई नहीं जाएगा, यही तो मैं आपको बता रहा हूं। सब इसी पार्टी में रहेंगे, सबको काम करना पड़ेगा, सबको नेक नीति से पार्टी की क़यादत के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और जो आप बात कर रही थी ना उधर ढोलकी बजने की, वो खबरें जो सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो गलत है। मैं आपको असल खबर दे देता हूं। देखिए बात ये है, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की बेटी जो है, उनके 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। एक बेटे की शादी जो है वो रेल असगर साहब के घर हो गई थी, वो सारी बातें आपको पहले पता। बैरुनिसा की भी शादी, अब छोटी मां नूर है, अब आखिरी बच्ची है, उसकी शान और शौकत से मरियम नवाज ने शादी तो करनी है और वो शादी कर भी रही है। अब ये हो गया, ओ जी कसूर बारात जाएगी, जी कसूर से बारात आएगी, गुजरांवाला से आएगी। और भाई ऐसी तमाम बातें गलत है। जो सच्ची बात है सिर्फ ये है, उनकी प्राइवेट बात है, हम नहीं लीक करना चाहते। शरीफ खानदान जो है, कश्मीरी खानदान, ये कश्मीरी खानदान का जो एक पुत्र है वो मरियम नवाज की बेटी से उसकी शादी हो रही है। वो भी कश्मीरी है, ये भी कश्मीरी है, और ये मंगनी ईद के मौके पर हो रही है। उनके घर ढोलक शोलक बज रही है, हाँ ये भी ठीक है। उनकी बेटी मां नूर की, मरियम नवाज की बेटी की शादी जो है वो दिसंबर में होनी है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के रवायात है कि उन्होंने अपने बेटे हुसैन नवाज की शादी की है, उन्होंने अपनी बेटी की शादी की, बेटों की, बेटियों की, जिसकी भी शादी की वो करते ही दिसंबर है। 31 दिसंबर को वलीमा करते हैं उन्होंने। तो फिर ये कोई कजन मैरिज तो नहीं हो रही भट्ट साहब? हमें भी बता दें कौन सी है कश्मीरी फैमिली, कौन, कोई नाम बताएं, कोई कजन मैरिज है या कोई और है? और नहीं कजन कुजन कोई नहीं है। बात यह है कश्मीरी मजा दियाँ भैन होंदियां ने, ठीक है यार, उनकी शादी हो रही है, मंगनी हो रही है, यहाँ तक बात ठीक है। हमें क्या जरूरत है हम डिस्क्लोज करें और इस तरह पटोरा बक्स खोले फिजा। लेकिन बहुत सी क्लेरिफिकेशंस की जरूरत है ना। सोशल मीडिया पर वही बात मैं देख रही थी, कोई कसूर कह रहा है, कोई गुजरांवाला कह रहा है, कोई पार्टी के किसी बंदे के साथ जो है वो रिश्ता जोड़ा है, मतलब डिफरेंट स्पेकुलेशंस आ रही है। मैं तो बस क्लैरिटी के लिए कह रही थी भट्ट साहब, आप भी कुछ नहीं हमें बता रहे। नहीं फिजा, आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं जो आप फरमा रही हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ईद के मौके पर, ईद को बड़ी दूर नहीं है, मेरा ख्याल है 27 को ईद है, बड़ी ईद हमारी, ठीक है जी। ईद पे बकरे आप भी ज़िबा करेंगी और अमेरिका से आके मेरा ख्याल है गाय आप भी काटेंगी, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मेरा भी प्रोग्राम है ऊँट ज़िबा करूँ। सवाल ये है, उनकी मंगनी जो है वो जरूर हो रही है, यहाँ तक ठीक है। उनके घर में खुशियां मनाई जा रही हैं, यहाँ तक ठीक है। इस बेटी की, मरियम नवाज की जो तीसरी बच्ची है, 1 बेटा 2 बेटी हैं, उसकी इस साल के इख्तिताम पर दिसंबर में शादी हो रही है, यहाँ भी ठीक है। और कश्मीरी बरादरी के घर हो रही है, यहाँ भी ठीक है। आप भी मुबारकबाद दे, हम भी मरियम नवाज को मुबारकबाद देते हैं। बिल्कुल मुबारकबाद जी। वो वैसे भी अभी छोटी सबसे लास्ट वाली आई थिंक बेटी है जिनकी शादी हो रही है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू शरीफ फैमिली।